सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित ध्वनि कविता का भाग 2 आज लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। आप सभी तुरंत तैयार होकर के अध्ययन शुरू करेंगे। कविता आपने याद कर ली होगी, पहले मैं एक बार वाचन कर लेता हूँ, आप सभी वहाँ तक ध्यान देंगे, उसके बाद में हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सुगंध मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ तक आज हम इनके सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। इससे पहले हमने मृदुल का अर्थ समझा था। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात का अर्थ होता है पत्ते, कोमल यानी मुलायम, यानी मृदुल यानी कोमल, कोमल यानी मुलायम, गात यानी शरीर, निंद्रित यानी नींद में डूबी हुई। इस प्रकार ये इनके शब्दार्थ थे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसका प्रसंग यदि अपन देखें तो ये कहाँ से आया है, किस पाठ का है, लेखक कौन है, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। ये पद्यांश श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि कलियों व फूलों के खिलाने के माध्यम से अपने जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास व्यक्त करना चाहता है। किनके माध्यम से? कलियां और फूलों के खिलाने के माध्यम से वो क्या बताना चाहता है कि मेरे अंदर दृढ़ विश्वास है और आस्था है। ये इस पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है। व्याख्या में कवि का मानना है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो देखिए कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। क्या बताया है कि कवि कहता है कि मेरे जीवन का भी अंत नहीं होगा। सीधे उत्तर दे रहा है कि अभी उसके जीवन में क्या आया है, सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा आता है और उसका अंत अभी से थोड़ा ही है, उनको तो बहुत कुछ अभी करना है, ऐसे ही कवि कह रहा है कि मैं एक शिशु के समान बसंत मेरे मन में आया है, और जब तक बसंत बड़ा नहीं हो जाए, यानी बसंत ऋतु नहीं चली जाएगी, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। बसंत का आने का कारण क्या है? बसंत आने से ऐसा क्या है कि वो उसका अंत नहीं हो सकता। जैसे बसंत ऋतु आ जाती है, जिस प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु आ जाती है और आते ही क्या होता है, पेड़ पौधों पर हरियाली सा जाती है, पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है, यानी खुशी का माहौल सा जाता है। डालियां पर हरे हरे पत्ते धारण हो जाते हैं और उन पर कलियां खिल जाती है। चारों ओर प्रकृति में सुंदरता और कोमलता दिखाई देने लगती है। वैसे ही कवि कहता है कि मैं अपने कार्यों के प्रति, मैं मेरे कार्यों के माध्यम से क्या करना चाहता हूँ, यश फैलाना चाहता हूँ। मेरे कार्य के माध्यम से मैं यश फैलाना चाहता हूँ। अर्थात वह अपने आदर्शों के माध्यम से क्या करना चाहता है, संभव जो यहाँ पर दुख फैला हुआ है उस दुख को दूर करना चाहता है। ये तो इस पाठ का भावार्थ पहले जो अंतरा है उसका है। दूसरे अंतरे का भावार्थ इस प्रकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरी जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। इस पंक्तियों में प्रसंग वही रहेगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है और ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि का मानना है कि वे अपने कोमल हाथों का स्पर्श देकर, यानी मुलायम हाथों का स्पर्श देकर फूलों में समाये आलस्य को, फूलों में क्या समाया हुआ है, फूलों में समाये हुए आलस्य को
और निंद्रा और उदासी, ये फूलों में सही आलस्य, निंद्रा और उदासी को समाप्त कर, यानी मैं उन पर हाथ घुमाऊंगा तो ये चीजें उनमें समाप्त हो जाएगी, ये मानते हुए उन्हें खिला देखना चाहता है, यानी खुश या खिले हुए देखना चाहता है। साथ ही वह अपने जीवन को नई ऊर्जा यानी शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता है। ये इन पंक्तियों में कहा गया है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां आनंद अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में ये कहा गया। व्याख्या यदि देखें तो यहाँ कवि किशोर रूपी फूलों की उन्नीदी आंखों से, यानी जो नींद आई हुई है, निंद्रे हुई आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक बनाना चाहता है। कवि क्या करना चाहता है, जो आलस्य में पड़े हुए हैं उनका आलस्य हटाना और साथ ही साथ उनको क्या बनाना है, जागरूक बनाना, ये कवि का लक्ष्य है। वह अपने नव जीवन से सींच कर क्या करेगा, नव जीवन, नया अपन ने पहले देखा है कि इसमें जो उन्होंने पहले एक उदाहरण दिया है, शिशु रूपी नव यौवन, ऐसे नव जीवन से सींच कर हरा भरा करना चाहता है। उसका किनका, कवि का मानना है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में अभी बहुत कार्य करने बाकी है। कवि के अभी जीवन में बहुत कुछ कार्य करने बाकी है, इसलिए उनका अंत नहीं होगा। कवि प्रत्येक किशोर रूपी फूल में, जो किशोर है उनको फूल की उपाधि है, में समाये हुए आलस्य को हटाकर उन्हें चिरकाल यानी लंबे समय तक खिले हुए देखना चाहता है। वास्तव में कवि अपने जीवन की आशा, जीवन की आभा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति उसे चारों ओर फैलाना चाहता है। यानी कवि अपना यश फैलाना चाहता है, यश के माध्यम से लोगों में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। ये इस कविता में उल्लेख है। इन कविता के प्रश्नोत्तर करने से पहले आप इन दोनों जो अपन ने पैरे पढ़े हैं, उन दोनों पैरों का ये सह प्रश्न व्याख्या आप कार्य में कर लेंगे।